अब हम बात करेंगे थ्री बॉडीज प्रॉब्लम वेब सीरीज के बारे में। ये वेब सीरीज एलियन के ऊपर बनाई गई है एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में भी, जिसमें एक लड़की देखोगे जिसका नाम होता है डॉक्टर एवेंजा, मतलब वो पहले सिर्फ एवेंजा होती है। तो आप स्टार्टिंग में ही देखोगे उसके पिता को एक कट्टर ग्रुप होता है जो पूरी दुनिया के सामने मार डालता है, ये कहकर कि ये एक फिजिसिस्ट है एंड ये हम लोगों को गलत जानकारियां देता है ईश्वर के बारे में। इसलिए कुछ लोग होते हैं या कुछ बच्चे बोलो आप, वो कट्टर संस्था से मिले हुए होते हैं और वो बच्चे उस फिजिसिस्ट की, जो कि एक प्रोफेसर होता है, उसको जान से मार देता है। एंड उसकी एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम होता है एवेंजा, वो सिर्फ बेचारी देखती रहती है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती। तो ये बात होती है चाइना की। तो एवेंजा तो वहाँ जिंदा बच जाती है, लेकिन एवेंजा को एक काम में रख लिया जाता है। चाइना के लोग उस वक्त गुलाम बना करके लोगों को रखा करते थे, तो एवेंजा भी एक गुलाम बन के रहती है। लेकिन उन सभी वर्करों में एक एवेंजा ही होती है जिसको फिजिक्स की सबसे ज्यादा जानकारी होती है। तभी चाइनीज लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, या यूं कहो कि एक उनका प्लान होता है ताकि वो बाहरी दुनिया से अपना कांटेक्ट बना सके। अब उसके लिए उनको फिजिक्स की जानकारी होना बहुत जरूरी था। अब उसमें माहिर कौन थी? एवेंजा। तो एवेंजा को बुलाया जाता है हेड ऑफिस से एंड हेड ऑफिस से एवेंजा को एक नई जिंदगी मिल जाती है। तो वहां पे हेड ऑफिस में जाकर के एवेंजा एलियन से बात करने की पूरी कोशिश करती है एंड जो भी उसके फिजिक्स के एंड मैथमेटिक्स के रूल थे, क्योंकि वो उसमें माहिर थी, वो एक सोल्यूशन निकाल लेती है, जिस सोल्यूशन के दम पर वो एलियन से कांटेक्ट तो कर पाती है, लेकिन जो वो उसका सोल्यूशन होता है उस सोल्यूशन के खिलाफ होता है वहां का हेड ऑफ डिपार्टमेंट। लेकिन हेड ऑफ डिपार्टमेंट उस सोल्यूशन के खिलाफ होने के बावजूद एवेंजा वो काम करती है बिना हेड ऑफिस को बताए एंड इन दी एंड वो एलियन के साथ कांटेक्ट साधने में कामयाब हो जाती है। एंड वहां से एक रिप्लाई आता है एलियन की तरफ से कि प्लीज रिप्लाई मत करना, अगर तुमने रिप्लाई कर दिया तो हमारे लोग तुम्हारे प्लानेट पे आएंगे और तुम्हारे पूरे प्लानेट को तबाह कर देंगे और उसको अपनी नई दुनिया बनाने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज रिप्लाई मत करना। अच्छा हुआ जो तुम्हारा मैसेज सबसे पहले मेरे पास आया, तो मैं इस बात को यहीं दबा दूंगा। मतलब ये एलियन की तरफ से मैसेज आता है एवेंजा को, और जब ये एवेंजा पढ़ती है तो हैरान हो जाती है। अब एवेंजा बचपन से ही ऐसी लाइफ देखती है चाइना के अंदर, जिसकी वजह से वो तंग होती है पूरी दुनिया से कि पूरी दुनिया ही खत्म होने जा रही है और हम अपने आप को नहीं बचा सकते। तो इसलिए वो रिप्लाई कर देती है उन एलियन को कि हाँ आ जाओ और खत्म कर दो इस दुनिया को एंड एक नई दुनिया की शुरुआत करो। और वो ये रिप्लाई कर देती है, और रिप्लाई करने के बाद एवेंजा एलियन का साथ देने लग जाती है। लेकिन एवेंजा के साथ एक आदमी होता है जिसका नाम होता है माइक इवन। माइक इवन भी एवेंजा का इसी काम में साथ देता है। हालांकि माइक इवन एक अच्छा व्यक्ति होता था तब तक, लेकिन जैसे ही एलियन की बात पता लगती है माइक इवन को, तो माइक इवन कहता है चलो अब गॉड हमारे साथ है। मतलब उन एलियंस को ये लोग भगवान की तरह ट्रीट करते थे कि जो वो एलियन कहेंगे हम वही करेंगे। और एलियन क्या करते हैं, अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से वो पूरी अर्थ को कंट्रोल कर लेते हैं। मतलब अर्थ पे जो भी कुछ हो रहा था उसका वो पता कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, क्योंकि उनके पास एडवांस लेवल के एआईस होते हैं। उन्हीं एआई की मदद से वो लोग ये सब करते हैं। तो काफी साल बाद, लगभग 30 साल बाद, एवेंजा की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है वेरा। वेरा आप स्टार्टिंग में देखोगे वो सुसाइड कर लेती है। और वेरा की एक बेटी समान ही एक लड़की होती है जिसका नाम होता है जिन। और जिन भी एक बहुत अच्छी फिजिसिस्ट होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो वेरा की मुंह बोली बेटी होती है, तो इसलिए वो फिजिक्स में माहिर होती है। और वेरा जिस कंपनी में काम करती है उस कंपनी में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है शॉल। वो भी एक अच्छा फिजिसिस्ट होता है। अब इन कुछ लोगों का ना ग्रुप होता है जिसमें सॉल होता है, सालाजार होती है, ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। जिन होती है जो कि अच्छी एक फिजिसिस्ट होती है, और सालाजार जो होती है उसकी एक कंपनी होती है नैनो टेक्नोलॉजी की, और वो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च भी कर रही होती है। और उनका एक दोस्त होता है विल जो कि बहुत प्यार करता है जिन से, लेकिन जिन का कोई और बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम होता है राज, जो कि एक नेवी में होता है। अब इनका दोस्त एक और होता है जिसका नाम होता है जैक रूनी, जो कि बहुत ही अमीर होता है, उसका खुद का बिजनेस होता है। तो इनका ये ग्रुप होता है जो बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं एंड एंजॉय एक साथ ही करते हैं। तब ये खबर आती है कि एक साइंटिस्ट ने सुसाइड कर लिया, वेरा ने भी आत्महत्या कर ली। तो लगातार 3-4 साइंटिस्ट की मौत की खबर आती है। तो वहां पे एक डिटेक्टिव होता है जो एक्टिव हो जाता है इस बात को लेकर के कि सारे साइंटिस्ट ही क्यों मर रहे हैं, अदर आदमी क्यों नहीं मर रहे। तो भी उन साइंटिस्ट के पास उन्हें एक हेलमेट मिलता है। वो हेलमेट एक तरीके का वीआर होता है जो आज की तारीख में हम देखते भी है, लेकिन वो वीआर एक अलग टेक्नोलॉजी का बना हुआ होता है जो कि एलियन टेक्नोलॉजी का बना हुआ होता है। तो उस वीआर की वो लोग इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, बट उस वीआर में
कुछ नहीं मिल पाता उन लोगों को, पुलिस वालों को। तभी जिन जाती है डॉक्टर एवेंजा के घर पे और एवेंजा से बोलती है कि वेरा की डेथ तो हो चुकी है, एंड वो वेरा का कुछ सामान लेने जाती है तो वो हेलमेट वहां पे देख लेती है, मतलब वही वीआर। तो वो बोलती है कि क्या ये वेरा का था? तो डॉक्टर एवेंजा बोलती है कि हाँ उसी का था, लेकिन अब तुम ये रख सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन उस हेलमेट को अपने घर पे लेके आ जाती है और जिन क्या कर लेती है, उस हेलमेट को पहन लेती है। वो पहनते के साथ ही एक अलग दुनिया में चली जाती है जो कि एक वर्चुअल रियलिटी होती है। हालांकि तब तक वो वर्चुअल रियलिटी को जानते थे, लेकिन वो जो वर्चुअल रियलिटी थी वो बिल्कुल अलग टाइप की थी। जैसे कि वहां की मिट्टी को वो सूंघ सकते थे, वहां की हवा को महसूस करना, मतलब बिल्कुल ऐसा फील करना कि तुम किसी अतीत या फिर किसी फ्यूचर में जा चुके हो, मतलब एक हकीकत की दुनिया में जा चुके हो। वो इस तरीके का वीआर होता है। तो डर के मारे उस समय तो वो हेलमेट उतार देती है और भागती हुई जाती है जैक रूनी के पास, और जैक रूनी को वो हेलमेट दिखाती है। फिर जैक रूनी बोलता है देखता हूँ मैं भी पहन के क्या होता है इसमें। हालांकि ये कहा भी जाता है कि इसी हेलमेट को पहन करके वेरा ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन जैक रूनी एंड जिन ये दोनों मानते नहीं उस हेलमेट पहने बिना। जैक रूनी जैसी हेलमेट पहनता है वो भी एक वर्चुअल दुनिया में चला जाता है और वो भी उस चीज को फील करता है, उस दुनिया को। लेकिन तभी वहां एक लड़की आती है और बोलती है तुम्हें बुलाया नहीं गया, उसकी गर्दन काट देती है और वापस रियल दुनिया में आ जाता है। तो जैक रूनी बोलता है कि मेरी किसी ने गर्दन काट दी उस गेम में, मतलब मुझे इनवाइट नहीं किया गया। तभी जिन वहां से अपना हेलमेट लेकर के घर वापस आ जाती है और जैक रूनी को एक इनविटेशन आ जाता है कि तुम भी इस गेम का हिस्सा बन सकते हो, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब जैक रूनी एंड जिन दोनों एक साथ एक ही गेम में चले जाते हैं और वो एक इंग्लैंड का ही नक्शा बनाकर दिखाते हैं। दरअसल उस गेम में होता क्या है, उस वर्चुअल रियलिटी में, उस वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से वो एलियन अपनी दुनिया के बारे में बताते हैं। वो ये बताते हैं कि जो हमारा प्लैनेट है वो 3 स्टार के बीच में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे अफरा तफरी के दिन आ जाते हैं। अफरा तफरी मतलब वहाँ पे कयामत आ जाती है और कयामत की वजह से दुनिया खत्म हो जाती है, फिर एक नई दुनिया की शुरुआत होती है। मतलब जैसे ही प्लैनेट स्थिर होता है तो एक दुनिया चालू हो जाती है, जैसे ही प्लैनेट अफरा तफरी में जाता है दुनिया खत्म हो जाती है। और अफरा तफरी ऐसा नहीं है कि वो हजारों साल बाद आ रही है, वो एक दिन बाद भी आ सकती है, एक महीने बाद भी आ सकती है। लेकिन इस अफरा तफरी की वजह से वहां के जो एलियन थे वो बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो चुके थे। मतलब अब उन्हें कोई जिंदा बचा सकता था तो सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी, यही एक वजह होती है कि उनके पास बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी होती है खुद को बचाने के लिए। तो वहां के जितने भी लोग थे वो अपने आप को जो बचा चुके थे और जो अफरा तफरी के टाइम भी खुद को बचा रहे थे 3 स्टार बॉडी सिस्टम से, वही एलियंस इनको वर्चुअल रियलिटी के थ्रू बता रहे थे किस तरीके से हमारी दुनिया तबाह हुई थी, जल करके, उड़ करके, ग्रेविटी की वजह से। तो जाहिर सी बात है यार, 3 तारों के बीच में एक प्लैनेट आ जाए तो उस एक प्लैनेट को तीनों तारे किस तरीके से खींचेंगे ये तो हम सब जानते हैं। और अगर वो बैलेंस रहा तो अर्थ ठीक है, मतलब वो प्लैनेट में रहे हुए लोग ठीक है, लेकिन अगर वो अनबैलेंस हुआ, और अनबैलेंस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, किसी एक भी तारे की अगर ग्रेविटी ज्यादा हुई तो प्लैनेट तबाह हो सकता है, ये हम सब जानते हैं। तो वो उस वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से वो अपनी रियलिटी बता देते हैं एलियंस की हमारा प्लैनेट किस मुसीबत में फंसा हुआ है। तो वहां पे एक लड़की होती है सलाजार। तो वहां पे सलाजार जो कि नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही होती है, अचानक से उसे अपनी आंखों के सामने काउंटडाउन दिखने लग जाता है। उस काउंटडाउन में टाइम लिखा हुआ होता है, तो वो हैरान भी हो जाती है कि ये मुझे काउंटडाउन दिखाई क्यों दे रहा है। वो कई लोगों को बताती भी है लेकिन कोई भरोसा नहीं करता। लेकिन इन सभी साइंटिस्टों को वो डिटेक्टिव ट्रैक कर रहा होता है, क्योंकि डिटेक्टिव ने कैमरा लगा रखा होता है और उनकी ऑडियो भी सुनता है। वो जो भी किसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसे सब पता रहती है। तभी सालाजार के पास एक लड़की आती है। हालांकि वो लड़की एक वर्चुअल रियलिटी होती है और वो एलियन के माध्यम से ही आती है, क्योंकि एलियंस ने उस अर्थ पे काफी लोगों को ट्रैक कर लिया था और वो लड़की एलियंस को अपना भगवान मानती थी। तो वो एलियन आकर के सालाजार से बोलती है कि मुझे मालूम है तुम्हें काउंटडाउन दिखाई दे रहा है और इससे बचने का एक ही रास्ता है, जो तुम नैनो फाइबर बनाने जा रही हो उसको, उस प्रोजेक्ट को बंद कर दो, अपने आप ही ये काउंटडाउन बंद हो जाएगा। तभी गेम में कुछ हो जाता है जैक रूनी एंड जिन को लेकर के, और उन दोनों को वही लड़की बुलाती है कहीं पर, और बुलाने के बाद वो लड़की बोलती है उन दोनों को, जैक रूनी एंड जिन को, कि तुम्हें मेन मीटिंग में इनवाइट किया जा रहा है। तो वहीं जैक रूनी बोलता है कि मैं एक अमीर घर से हूँ, तो तुम सोच रहे हो कि ये छोटी मोटी गेम खिला करके मुझसे मेरा पैसा लूट लोगे। तो वो लड़की बोलती है कि हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। तो जैक रूनी वहां से चला आता है, बोलता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपना गेम अपने पास रखो। लेकिन जिन वहीं बैठती है और जिन उनका इन्विटेशन कार्ड ले लेती है और वो लड़की जैक रूनी के घर जाती है और उसको जान से मार देती है। और इवन जिस कैमरे में जैक रूनी मर रहा होता है उस कैमरे में उस लड़की की तस्वीर तक नहीं आती जब उस कैमरे को देखा जाता है। हालांकि कई सारे 20 कैमरे देखे जाते थे, 20 के 20 कैमरे में वो लड़की दिखती नहीं है, कब आई कब चलेगी दिखती ही नहीं है। वो जान से मार के निकल जाती है जैक रूनी को, और
जैक रूनी के मरने के डर की वजह से सालाजार भी डर जाती है और सालाजार भी वो जो नैनो फाइबर का प्रोजेक्ट था वो रोक देती है। अब ये सभी के सभी डरे हुए होते हैं कि यार ये हो क्या रहा है, साइंटिस्टों की मौत हो क्यों रही है। तभी जो डिटेक्टिव होता है एंड डिटेक्टिव का जो बॉस होता है वो एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि जिनके पास इन्विटेशन कार्ड आया पड़ा है तो जिनको बोलते हैं कि तुम इस इन्विटेशन कार्ड के थ्रू जाओ उस मीटिंग में, हम तुम्हारा पीछा करेंगे। तो डिटेक्टिव एक आर्मी टीम को लेके जाता है जिनके पीछे पीछे, तो वो उस संस्था में पहुंच जाता है और जिन देखती है कि उस संस्था को चलाने वाली और कोई नहीं वो डॉक्टर एवेंजा है। तो ये देख के वो हैरान हो जाती है। वहीं पे पुलिस वाले अटैक कर देते हैं, अटैक करके वहां पर गोलीबारी भी चल जाती है, लेकिन एवेंजा को गिरफ्तार करके पुलिस वाले वहां से ले आते हैं। फिर एवेंजा से बहुत सारे सवाल जवाब भी पूछे जाते हैं। तभी एवेंजा के माध्यम से पता भी चलता है कि जो माइक इवन होता है उसने एक नई दुनिया बना रखी है। वो अंटार्कटिका में एक जजमेंटल डे नाम की शिप में सारे के सारे रहते हैं। वहां पे बच्चे बूढ़े सब रहते हैं उस नाव पे। अब उस नाव के माध्यम से ही वो लोग एलियन से कांटेक्ट करते थे। मतलब जो माइक इवन था उस नाव में ही बात करा करता था एलियन से, और वो एलियन जो कहा करते थे ये सब वो करा करते थे। तो जो डिटेक्टिव होता है एंड जो डिटेक्टिव का बॉस होता है वो सोचते हैं कि उस नाव को उड़ा देते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर इस नाव के साथ हमने कुछ भी ऐसा तैसा करा तो हम डाटा खो देंगे। मतलब जिस डाटा से हम उन एलियन के बारे में पता करेंगे वो हम खो देंगे। तभी वो लोग बोलते हैं सालाजार से कि तुम अपना नैनो फाइबर का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो। तो वो डरी हुई होती है लेकिन फिर भी बोलते हैं नहीं तुम स्टार्ट करो नैनो फाइबर का, हम देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। अब वो जो नैनो फाइबर है ना वो बड़ा खतरनाक फाइबर होता है। वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देती है और नैनो फाइबर बना देती है, और वो नैनो फाइबर बिछा देती है एक समुंदर नहीं मतलब एक झील के किनारे, जहां से वो जजमेंटल नाव जो है गुजर के जाती। लेकिन वो फाइबर ऐसे होते हैं जो दिखते भी नहीं है लेकिन वो बिछे रहते हैं। उनकी जो धार होती है वो नामुमकिन होती है। मतलब दुनिया का ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसको वो काट नहीं सकती नैनो फाइबर, वो इतनी ताकतवर होती है। और जैसी नाव उस फाइबर को काट करके गुजरती है, नाव के टुकड़े 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 हो जाते हैं और नाव पे जितने भी लोग होते हैं सब के सब जान से मारे जाते हैं। और जब सारे लोग मर जाते हैं तो वहीं डिटेक्टिव का बॉस उसको वहां पर डाटा मिल जाता है, जिस डाटा के माध्यम से उन्हें ये पता लग जाए कि एलियन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। तभी वो उस डाटा को उठा के लेके आते हैं और अपने कंप्यूटर में डालते हैं। तो देखते हैं 200 मिलियन गीगाबाइट से भी बड़ी फाइल होती है वो, जिसको ओपन करना नामुमकिन होता है। और वहाँ के सभी टेक डिपार्टमेंट वाले बोल देते हैं कि इसको खोलने में हमें 100-200 साल लग जाएंगे। लेकिन तभी अचानक वो फाइल खुल जाती है। अब जैसी वो फाइल खुल जाती है वो समझ जाते हैं कि एलियन चाहते हैं कि हम इस फाइल को खोल करके देखें। तभी उस फाइल में एक नाम आता है सेफोन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है। टोटल 4 सेफोन होते हैं, 4 में से 2 सेफोन जो कि उनके प्लैनेट के पास रहते हैं और 2 सेफोन जो हमारे अर्थ पे की चारों ओर घूम रहे होते हैं। जिसकी वजह से वो लोग क्या करते थे, आसमान में ब्लिंकिंग करवाना, जैसे कि आसमान में आंख बना दी उन लोगों ने, मानो जैसे एलियन हमें देख रहे हैं। तो इस तरीके का खौफ भी वो लोग पूरे अर्थ पे बना देते हैं लोगों के बीच में। और तब वो डिटेक्टिव का बॉस एंड जिन दोनों हेलमेट पहनकर वो लोग वर्चुअल रियलिटी में जाते हैं और वर्चुअल रियलिटी में एलियन से मिलते हैं। और एलियन उन्हें सारा सच बता देते हैं कि हम लोग क्यों तुम पे अटैक करते, क्योंकि उन्हें झूठ बोलना नहीं आता एलियंस को। और यही एक वजह होती है झूठ, जिसकी वजह से वो माइक इवन से कट भी जाते हैं। क्योंकि माइक इवन एक भेड़िए की कहानी सुनाता है जिसकी वजह से उन एलियन को लगता है कि तुम भी झूठ बोलते हो, मतलब तुम गद्दार हो। तो वो पीछे हट जाते हैं एलियन और वो माइक इवन और बाकी सभी लोगों को मरने देते हैं उस नाव पर। और तभी जब एलियन अपना पूरा सच बताते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं और अपने एआई के बारे में बताते हैं तो वो हैरान भी हो जाते हैं। और वो अपने 3 बॉडी स्टार सिस्टम के बारे में भी सब कुछ बताते हैं। वो एलियन सब कुछ बता देती है अपने बारे में कि हम किस जगह से आ रहे हैं और हमें 400 साल लगेंगे तुम्हारे प्लैनेट पे आकर के तुम पर कब्जा करने के लिए, जिसकी वजह से हम तुम्हारे अर्थ पे जितना भी साइंस है सब खत्म कर रहे हैं, सारे साइंटिस्टों को मार रहे हैं, सारी टेक्नोलॉजी को बर्बाद कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में 400 साल बाद तुम और ज्यादा ताकतवर ना बन जाओ, ताकि हम पर भारी पड़ो। इसलिए हम तुम्हारी अर्थ पे आकर के सब कुछ खत्म कर रहे हैं और 400 साल बाद जब हम आएंगे तब सब कुछ अपना कब्जे में ले लेंगे और पूरी पृथ्वी हमारी हो जाएगी। वो लोग अपना पूरा प्लान बता देते हैं, कुछ भी झूठ नहीं बोलते। तभी जो डिटेक्टिव का बॉस होता है वो एक प्लान बनाता है। इस प्लान को सुनने के बाद वो क्या करता है, एक ऐसा रॉकेट बनाता है जिस रॉकेट में लाइट ईयर की स्पीड को भरा जा सके। हालांकि ये नामुमकिन था, सारे साइंटिस्ट बोल देते कि ऐसे स्पीड बनाने में हमें कम से कम 100-200 साल लगेंगे, एक दिन में तो ये नामुमकिन है। लेकिन जैसे तैसे जो जिन होती है वो एक मेथड दिखा देती है जिस मेथड के दम पर उस रॉकेट को स्पेस पे भेजा जा सकता था, मतलब उस एलियन प्लैनेट के पास भेजा जा सकता था। लेकिन एलियन
एलियन प्लानेट उस रॉकेट को तबाह करेंगे नहीं, इसकी वजह भी तो होनी चाहिए। तो इसलिए वो क्या करते हैं, उनके दोस्तों में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है विल, जो जिनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है, मतलब उसको ब्लड कैंसर होता है जिसकी वजह से कुछ दिनों में ही उसकी मौत होने जा रही होती है। डिटेक्टिव का बॉस होता है, वो बोलता है कि देखो यार तुम वैसे भी मरने वाले हो, तो एक काम करो, तुम अपना दिमाग दे दो, मतलब उसका जो ब्रेन होता है ना उसको फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज मतलब आप जानते हो ना, वो जिंदा रहता है ना वो मरा रहता है, वो फ्रीज हो जाता है और 100 साल 10 साल 20 साल तक फ्रीज रखा जा सकता था, मतलब उसकी एज नहीं बढ़ेगी। उस ब्रेन को ऐसे ही करके उस रॉकेट पे डाला जाता है और उस जिन के मेथड की वजह से उस रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाता है स्पेस में उस एलियन शिप पे जाने के लिए। और वो एलियन शिप जाहिर सी बात है मारेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें एक ह्यूमन ब्रेन चाहिए ताकि उन्हें पता लगा सके कि एक ह्यूमन ब्रेन काम कैसे करता है। तो जब वो उस रॉकेट को भेजते हैं तो प्रोजेक्ट भी फेल हो जाता है एक दिक्कत की वजह से, और वो प्रोजेक्ट फेल होने के बाद एक आखिरी उम्मीद होता है सॉल जो इन्हीं दोस्तों में से एक होता है। उसको खुद नहीं पता होता कि वो कितना ज्यादा मायने रखता है, हालांकि अभी भी ये बताया नहीं गया इस वेब सीरीज के फर्स्ट सीजन में कि सॉल का इसमें रोल क्या है। लेकिन सॉल जो होता है वो यूएन का बहुत ही बड़ा ऑफिसर होता है, ये आपको एंड में पता लगेगा। और यहीं पर इस वेब सीरीज का अंत भी हो जाता है। एंड देखते हैं अगली वेब सीरीज में क्या होता है, एलियन आते हैं या फिर नहीं। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।